गुड इवनिंग। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जरा जल्दी से बता दीजिए क्या सारी चीजें क्लियर हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ें। तेजी से आंसर करके बताएं क्या मेरे प्यारे बच्चे ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ें। बोलो भाई जल्दी से। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ें। बोलिए बेटा, जल्दी से बताने का प्रयास करें। ऑडियो वीडियो क्या क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से लिखें यस। बोलो भाई जल्दी से। अगर ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर बच्चों तो जल्दी से लिखें यस। यस सर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई। आज के इस क्लास में जैसा कि आपको पहले से दिख रहा है, हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। क्या देखेंगे भाई? रिक्त स्थान की पूर्ति। ये कैसे क्वेश्चन है? यस सर। राजकुमार, रंजीत, अंशु, कुमारी, साक्षी, आरती, सभी बच्चे कह रहे हैं कि यस सर। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्या, रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति अंग्रेजी में जिसे आप क्या कहते हो, फिलिंग द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करती हो बेटा? रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे की जाती है? फिलिंग द ब्लैंक। इस स्थानों की पूर्ति करने के जो हमारे नियम होते हैं वो क्या नियम होते हैं? आपको एक निर्देश मिलता है बेटा। क्या मिलता है? एक निर्देश मिलता है। पॉइंट नंबर 1 करके लिखिएगा। दिए गए निर्देश को, दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देना। जो निर्देश दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक के लिए, उस निर्देश को आप अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद तब उसका उत्तर देंगे। पॉइंट नंबर सही शब्द को उचित स्थान पर उचित स्थान पर लिखने या भरने से वाक्य अटपटा नहीं लगना चाहिए। अगर अटपटा लग रहा है विकल्प के द्वारा भरने से तो इसका मतलब आपने सही नहीं भरा है। रिक्त स्थान भरते समय, रिक्त स्थान भरते समय संज्ञा, विशेषण, लिंग, वचन आदि का ध्यान देना आवश्यक है। किसका बेटा? पता लगा
आपकी क्रिया एक वचन की, कर्ता एक वचन का है और क्रिया बहुवचन की लगा देंगे तो वहां पे आपका वाक्य क्या लगता है, अटपटा लगेगा। इसलिए अगर क्रिया एक वचन की है और संज्ञा एक वचन का है तो क्रिया भी आपकी एक वचन की होगी। विशेषण अगर इल्लिंग पुल्लिंग है तो वहां पे क्रिया भी पुल्लिंग होगी। संज्ञा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। संज्ञा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। ये 3 पॉइंट अगर ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं, एक प्रश्न दे रहा हूं यहां पे, ये प्रश्न जरा ध्यान से देखो। प्रश्न क्या दिया गया, हिंदी भारत की, हिंदी भारत की खाली स्थान दे दिया गया, हिंदी भारत की खाली स्थान दे दिया गया और यहां पे लिख दिया गया है। अब इसको आप 4 विकल्पों द्वारा भरना है। आपको विकल्प भी हम सुझा रहे हैं, ए बी सी डी। हिंदी भारत की यहाँ पे 1 नंबर पे लिखा गया है मातृभाषा, दूसरे नंबर पे लिखा गया है मौखिक भाषा, तीसरे मौखिक भाषा, तीसरे नंबर पे लिखा गया है राष्ट्रभाषा, चौथे नंबर पे लिखा गया है राजभाषा। तो इस 4 विकल्पों के द्वारा इसमें कौन सा विकल्प आप भरेंगे कि आपका वाक्य सही हो जाएगा। भाई देखो, मातृभाषा है, मौखिक भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। अब आपको ये पता है हिंदी भारत की क्या है, हिंदी भारत की राजभाषा है। कौन सी भाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है। तो इस खाली स्थान पे क्या भर देना है आपको, राजभाषा भर देंगे। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। यही फिलिंग द ब्लैंक है, इसमें यही करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कौन सी भाषा है बेटा, राजभाषा है। आओ आगे देखते हैं उदाहरण। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे खाली स्थान के लिए आपको शब्द चुन के बताना है। यहाँ पे कह रहा है अभिषेक घर चला गया, खाली स्थान छोड़ा गया है तो इस खाली स्थान में क्या आएगा, अभिषेक घर चला गया, इस खाली स्थान में क्या आएगा। अब अमित कुमार, अंशु बेटा अब बताओ, अब आपके लिए क्वेश्चन शुरू होता है। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुन के आपको बताना है। यहाँ पे अभिषेक घर चला गया, अभिषेक किसके घर चला गया, अभिषेक इस घर चला गया, अभिषेक उस घर चला गया, अपने आप घर चला गया। यहाँ पे कौन सा विकल्प आएगा, यही आपका खाली स्थान है। खाली स्थान को भर दो भैया, रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आंसर करिएगा बेटा। अमित, अंशु, राकेश, राजकुमार 1 नंबर क्वेश्चन लिख के तब आंसर करिएगा, हम आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। अभिषेक घर चला गया, तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप, अगर हम यहाँ पे भर दें अपने आप, क्या भर दें बेटा, अपने आप घर चला गया, तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही तो करना है, केवल इतना ही तो काम करना है। तो अब जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं हम लोग भी। क्या भराया, अपने आप घर चला गया। दूसरा वाक्य देखो, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास, तुमने तोड़ा है, उसने तोड़ा है, किसने तोड़ा है, इसने तोड़ा है। जल्दी से आंसर करके बताएं। गिलास तुमने तोड़ा, इसने तोड़ा, उसने तोड़ा, किसने तोड़ा। हाँ बेटा एकदम राकेश, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए। निम्नलिखित आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुन के बताना है। कौन सा सही शब्द है, गिलास किसने तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे क्या भरेंगे आप, गिलास किसने तोड़ा।
अगर आपने यहाँ पे किसने भर दिया बेटा तो आपका 1 नंबर क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। इसी तरह का प्रश्न आता है आपके 4 प्रश्न से 3 से 4 प्रश्न देते हैं इस तरह के। गद्यांश में अगर रहेगा तो 3 से 4 प्रश्न, ऐसे रहेगा तो 1 से 2 प्रश्न रहता है बेटा। तो ऐसे आपको प्रश्नों को करना है। अगले प्रश्न पे आओ। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का, अब पर्यायवाची इसमें से चुनना है। यहाँ पे निशान है, पताका है, चिन्ह है, ध्वज है। अब क्या लगाओगे? तिरंगा भारत का, भी कल ही आपने तिरंगा फहराया है, 26 जनवरी था। 26 जनवरी, 15 अगस्त को आप तिरंगा फहराते ही फहराते हैं भाई। जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या होगा? तिरंगा भारत का निशान है तो आप कहोगे नहीं भाई। तिरंगा भारत का पताका है तो आप कहोगे नहीं। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है तो आप कहोगे नहीं। तिरंगा भारत का क्या है? तिरंगा भारत का क्या है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय ध्वज है। क्या है भाई? प्रतीक चिन्ह नहीं बेटा, राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा भारत का क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होगा? डी आंसर करेक्ट होगा। एकदम सिमिलर आपको शब्द दिए जाते हैं, इसमें से आपको जो एकदम सटीक बैठ रहा है उसको लगाना है। अगले प्रश्न पे आओ। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते हुए तो कुछ करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे क्या आएगा? जल्दी से आंसर करके बताएं। इसके बाद एक आपको गद्यांश में भी भरना सिखाएंगे। चलिए जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तेजी से करके बताएं हमारे बच्चे, भर के बताएं। यहां तेजी के साथ आंसर भर के बताएं। यहाँ पे भाई तेजी के साथ हमारे सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे तेजी के साथ आंसर करें। उद्यमी कभी भी, जो मेहनत करने वाले होते हो, कभी भी हाथ पर हाथ धरे, क्या हो जाएगा? हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं। तो हाथ धरे कहां रखा है भाई? सी विकल्प में है, यही लगाया तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विकल्प। 4 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेखराज सी, अमित कुमार सी। चलिए अगले पॉइंट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे देखो एक निर्देश दिया गया है। निर्देश में क्या है? हमने आपको कहा कि निर्देश अच्छे से पढ़ना है। संबद्ध वाक्यों के अनुच्छेद में से कतिपय शब्द निकाल दिए गए हैं। अनुच्छेद है बेटा, उसमें कहीं से शब्द को क्या कर दिया है? निकाल दिया है, उसके जगह एक खाली स्थान कर दिया। ये शब्द प्रत्येक रिक्त स्थान के पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में सम्मिलित है। अनुच्छेद के विषय को समझने के लिए इसे ध्यान से पढ़िए। अब प्रस्तावित विकल्पों में से समुचित विकल्प चुनिए और उसे उत्तर पत्रिका में तदनुसार चिन्हित कीजिए। तो इतना बड़ा का वाक्य दे दिया है भैया, और एक गद्यांश आपके सामने है। क्या दिया है? गद्यांश दिया है। अब गद्यांश में क्या करना है बेटा? इनमें भरना है। तो भरना है, क्या भरना है? आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का दुखद हो सकता है। क्या दुखद हो सकता है? इसका आओ उदाहरण देखते हैं। परिमाण होगा, परिणाम होगा, परिणाम होगा, प्रमाण होगा। क्या दुखद हो सकता है भाई? जल्दी से आंसर करके बताएं। अगर यहां पे हम आएंगे, आप जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का परिणाम होगा, या क्या लगाओगे? परिणाम दुखद हो सकता है। भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने
अब यहाँ पे खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है, तो अगले वाक्य पे आओ भाई। अगले वाक्य पे यहाँ पे क्या लगाया आपने, परिणाम लगाया। अगले वाक्य पे पढ़ेंगे, सट कर डट कर हट कर कट कर। सट कर डट कर हट कर कट कर। भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने हम कैसे खड़े हो जाने में बुद्धिमानी होती है, डट कर खड़े हो जाने में बुद्धिमानी होती है। किसमें खड़े हो जाने में, डट कर खड़े हो जाने में क्या होती है, बुद्धिमानी होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया आपका, डट कर हो जाएगा। क्या लगा दोगे, ये डट कर हो जाएगा, वी विकल्प राइट आंसर। अगले पॉइंट पे आओ, विभावना, प्रस्तावना, सद्भावना, संभावना। अब यहाँ पे जो तीसरा खाली स्थान है वहां पे क्या आएगा, खड़े हो जाने में बुद्धिमानी होती है। वास्तव में इस बात की भी पूरी विभावना संभावना क्या आएगा है कि स्थिति उतनी मुश्किल ना हो। 7 नंबर में क्या लगाएंगे, 7 नंबर में विभावना, प्रस्तावना या संभावना। तो आप कहेंगे गुरुजी हम लगाएंगे संभावना। क्या लगाएंगे भैया, संभावना। तो यहाँ 7 नंबर के जगह पे आपका क्या हो जाएगा भाई, संभावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संभावना। चलो आगे आते हैं। संभावना है कि स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जितनी आप उसे मान बैठे थे, या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही। 8 नंबर में क्या आएगा, अब 8 नंबर के क्वेश्चन पे चलो, जटिल, कुटिल, चोटिल, बोझिल। अब यहां पे आओ, जटिल, कुटिल, चोटिल, बोझिल। अब यहां पे क्या लगाओगे, स्थिति सचमुच ही जटिल हो या चोटिल हो या कुटिल हो या बोझिल हो। तो भाई देख लो इसको, क्या लगा दोगे, जटिल, कुटिल, चोटिल, बोझिल। तो आप बताएंगे यहां पे क्या लगाना है, जटिल लगा दो। क्या लगा दोगे, स्थिति सचमुच ही जटिल, क्या हो गया, जटिल हो। तब आपको यह तो पता चल जाएगा कि उससे है, उससे क्या है। अगले पॉइंट पे आओ, उससे क्या है, सिमटना, लिपटना, निपटना, चिटकना। तो यहां पे क्या जोड़ोगे, सिमटना, लिपटना, निपटना और चिटकना। उससे यहां पे क्या जोड़ दोगे भैया, निपटना है। क्या जोड़ दोगे, निपटना है। अब देखो बेटा आपका ये वाक्य क्या हो गया, जहां से जो खाली स्थान से शब्द निकाले गए थे उन शब्दों से इसको हमने पूर्ति कर दिया। आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का परिणाम दुखद हो सकता है। भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने डटकर खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। वास्तव में इस बात की भी पूरी संभावना है कि स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जितनी आप उसे मान बैठे थे, या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही जटिल हो। तब आपको यह पता चल जाएगा कि उससे निपटना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे इसी तरह का एक गद्यांश देता है और आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो अंतिम में आपने क्या लगाया, निपटना लगाया। तो यहाँ निपटना को हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब इसी तरह का वाक्यांश, तो एक वाक्यांश होता है, एक वाक्य खंड होता है बेटा। बात समझ में आ गई, इसी तरह से आपको भरना होता है। 9 का सी। वेरी गुड आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलो आओ अगले प्रश्न पे आओ जाओ। 10 नंबर, माता जी को क्या करोगे, परिणाम करोगे, परिमाण करोगे, प्रमाण करोगे, प्रणाम करोगे। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं हमारे सभी भाई बहन। माता जी को हम क्या करने वाले हैं, जल्दी से बताएं, माता जी को क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। 9 का सी। 10 नंबर का आंसर करो बेटा, 10 नंबर का आंसर तेजी से बताएं। क्या लगाएंगे, 10 का डी। अंशु कुमारी 10 का डी।
प्रणाम। हाँ बेटा, माता जी को क्या करते हो? परिणाम करते हो, नहीं परिमाण करते हो, प्रमाण करते हो, प्रणाम करते हैं हम। पिताजी को अगर रहेगा तो प्रणाम करेंगे। ठीक है भैया, अगले प्रश्न पे आओ। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान में प्रगति की है। पक्ष में प्रगति की है, रूप में, क्षेत्र में, स्रोत में, किस में प्रगति की है भाई? अब ये बताना है आपको, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान में प्रगति की है। ज्ञान और विज्ञान पक्ष में किया है, रूप में किया है, क्षेत्र में किया है या स्रोत में किया है? क्वेश्चन नंबर 11, कुमारी साक्षी 10 का डी। 11 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कहां पे प्रगति की है भाई? कहां पे प्रगति किया है आपने? क्षेत्र में ना। क्या लगाओगे यहां पे? क्षेत्र लगा दोगे। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, 12 नंबर। डाकू अपने कृत्यों के कारण क्या होते हैं? डाकू कुख्यात होते हैं, सुख्यात होते हैं, ख्यात होते हैं या विख्यात होते हैं? बोलो भाई, डाकू अपने कृत्यों के कारण क्या होते हैं? बेटा देखो, विख्यात किसके लिए होता है? अच्छी ख्यात के लिए विख्यात शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छे काम के लिए, किसके काम के लिए? अच्छे काम के लिए विख्यात शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बुरा काम कर रहा है, डाकू ही आपका क्या है? बुरा है। बुरा काम करने वाले के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? कुख्यात। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। 12 का ए आपका राइट आंसर। डाकू अपने कृत्यों के कारण कुख्यात होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कुख्यात होते हैं। यहाँ पे क्या लगाया आपने? कुख्यात लगाया, ए लगाया या डी लगाया? 12 का डी कौन लगाया है भाई? कुमारी साक्षी बिटिया गलत है, अमित कुमार गलत है, अंशु कुमारी गलत है। ये तीनों बच्चों का आंसर गलत है भाई। विख्यात अच्छे काम के लिए होते हैं। डाकू अच्छा काम करता है कि बुरा काम करता है? आप खुद बताओ। डाकू अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है? बुरा काम करता है। बुरा काम के लिए कौन सा शब्द आता है? तो आप बताएंगे कुख्यात आएगा। क्या आएगा? कुख्यात। आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि उचित यहाँ पे देखो बेटा, खाली स्थान यहाँ है, ये बाद में खाली स्थान नहीं है। उचित विचार, उचित अधिकारी, उचित प्रकार, उचित माध्यम। बताओ, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि उचित विचार, अधिकारी, प्रकार, माध्यम से आवेदन करें। कैसे आवेदन करें? तो यहां पे क्या बताओगे? उचित माध्यम से ना। कैसे आवेदन करें? उचित माध्यम से आवेदन करें। अगले प्रश्न पे आओ। अतिथि ने भोजन करने की क्या व्यक्त की? देखो बेटा, कामना भी उसी का पर्यायवाची, उत्कंठा भी, इच्छा भी, आकांक्षा भी। लेकिन अब इसमें से कौन सी पर्यायवाची यहां फिट बैठेगी उसको आपको लिखना है। तो पर्यायवाची आपको पढ़ा चुके हैं, जल्दी से बताओ यहाँ पे कौन सी पर्यायवाची बैठेगी। अतिथि ने भोजन करने की आकांक्षा व्यक्त की, इच्छा व्यक्त की, उत्कंठा व्यक्त की, कामना व्यक्त की। ना तो कामना, ना तो उत्कंठा, ना तो आकांक्षा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इच्छा व्यक्त की। क्या व्यक्त किया बेटा? इच्छा व्यक्त की। बी विकल्प आपका राइट आंसर। कौन सा विकल्प बच्चों? बी विकल्प आपका राइट आंसर। चलो 15 नंबर हम नहीं बताएंगे, आप बताओगे। किसी भी वाक्यों में शब्दों के में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। शब्दों के संयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, मेल में, उपयोग में, प्रयोग में। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का इस बार करेक्ट आंसर आ रहा है।
शब्दों का हम क्या करते हैं? संयोग करते हैं, मेल करते हैं, उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तेजी से। एक भी बच्चे का नहीं आंसर आया है अभी तक। 15 का सी, अंशु कुमारी का आंसर है उपयोग कहां करते हैं बेटा? अमित कुमार भी सी कह रहे हैं। अब बताओ, शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ना, क्या करते हैं? शब्दों का हम प्रयोग करते हैं बच्चों, शब्दों का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो यहां पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। हम पानी का उपयोग करते हैं, शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, खाने का उपयोग करते हैं, चावल का उपयोग करते हैं, भक्षण करने में उपयोग, प्रयोग करते हैं बेटा। अगले प्रश्न पे आओ। अच्छा, वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर हो गया। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाया और क्या हो गया? तप हो गया, तप्त हो गया, तृप्त हो गया, तृण हो गया। देखते हैं किस बच्चे का यहां पे करेक्ट आंसर है भाई। देखते हैं किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहां पे आता है। अब इसको अगर नहीं बता पा रहे हो तो भैया सोच लो आप, इतना आसान सा पेपर है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। भोजन करने के बाद क्या होती है? आत्मा आपकी तृप्त होती है बेटा। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर तृप्त हो गया। कैसे हो गया? तृप्त हो गया। अगर सी विकल्प होगा तो राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे 17 नंबर, गुरु गोविंद 2 खड़े लागू पाए। अब बताओ यहां पे क्या होगा? ये 16 का ये, वाह रे बेटा वाह, तुम लोग तो कमाल कर रहे हो यार, कमाल कर रहे हो भाई। गुरु गोविंद 2 खड़े लागू पाए। अब इसको बताओ, काके लागू पाए, वाके लागू पाए, ताके लागू पाए, सबके लागू पाए? जल्दी से बोले। गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहां पे क्या होगा बेटा? काके होगा। क्या होगा? काके होगा। अगले प्रश्न पे आओ। जहां सफाई है वहां क्या है? वहां स्वास्थ्य है, सज्जनता है, सफलता है, सुंदरता है। अब देखो यहां पे भी गलती मत करना। जहां सफाई है वहां पे क्या रहेगा? वहां पे सुंदरता, तो गलत आंसर। सफलता, सज्जनता, एक गलत आंसर है। सुंदरता मत लगा देना बेटा, यहां पे स्वास्थ्य होगा। क्या होगा? स्वास्थ्य होगा। जहां सफाई है वहां स्वास्थ्य है, जहां सफाई नहीं है वहां स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में क्या होती है? साधक होती है, बाधक होती है, घातक होती है, सहायक होती है। दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में, दिशा से अगर आप भटक गए हो, दिशा से अगर आप भटक गए हो तो साधक होगी या बाधक होगी? तो जल्दी से आंसर करके बताएं हमारे बच्चे। दिशा से अगर आप भटक गए हो तो साधक होगी या बाधक होगी भाई? तो आप बताएंगे यहाँ पे दिशाहीनता ही बाधक है। क्या है बेटा? बाधक है। अगर बी विकल्प 19 का बी आपका भी आंसर होगा तो आपका करेक्ट आंसर है। 19 को बी को छोड़ के अगर कुछ लगाया है बेटा तो आपका आंसर गलत होगा। अगले प्रश्न पे आओ, 20 नंबर। वाह रे सहायक। 19 का बी, कुमारी साक्षी वेरी गुड, अंशु कुमारी वेरी गुड। चलो बेटा अगला प्रश्न। उस खाली स्थान है वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल न सका। उस हिरण्य, सुरम्य, दिव्य या सौम्य? अब देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है।
अब देखो बेटा, दिव्य नहीं होगा यहाँ पे, सौम्य नहीं होगा, ये हिरण्य नहीं होगा, सुरम्य स्थान, जहां अच्छा मनोहर दिखे, उस सुरम्य वातावरण में ये मन ऐसा लगा कि मैं वहां से हिल ना सका। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। कमल का सौंदर्य भौरों के ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। अब यहां पे क्या आएगा? कमल का सौम्य सौंदर्य, रम्य सौंदर्य, सौरभ सौंदर्य, सुकुमार सौंदर्य, यहां पे क्या आएगा जल्दी से बताएं। कमल का सौरभ सौंदर्य। अगला, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या है? आशा है, चिंता है, संभावना है, आशंका है। क्या होगा यहां पे जल्दी से बताएं। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने, वृष्टि मतलब वर्षा, वर्षा न होने से सूखा पड़ने की क्या है? सूखा पड़ने की क्या है भाई? संभावना है या आशंका है? तो आप बताएंगे आशंका है, संभावना नहीं। अगले प्रश्न पे आओ। राजेश की बातों से होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। राजेश की बातों से क्या होकर बेटा? पीड़ित होकर, उत्साहित होकर, आंदोलित होकर, उत्तेजित होकर। क्या लगाओगे यहां? जल्दी से आंसर करो। मैं भड़काऊं भड़काऊं भाषण दूं पाकिस्तान के विषय में आपके लिए, तो आप क्या हो जाओगे? बताओ। पीड़ित हो जाओगे, कि उत्साहित हो जाओगे, कि आंदोलित हो जाओगे, कि उत्तेजित हो जाओगे? जब आपने भड़काऊ भाषण सुना तो बेटा आप में उत्तेजना आई, तो आप क्या हो जाओगे? उत्तेजित होकर तलवार खींच ली। अगले प्रश्न पे आ जाओ। चंद्रोदय होते ही चंद्रिका का क्या हो गया? तन गया, विन, विहान, उत्तान, वितान। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहां पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रोदय होते ही चंद्रिका का क्या तन गया? देखना है भाई कौन बच्चा हमारा करेक्ट आंसर यहां पे कर रहा है। 23 का डी। 24 नंबर का प्रश्न है बेटा आपकी स्क्रीन पे। चंद्रोदय होते ही चंद्रिका का विन, विहाग, उत्तान, वितान तन गया है। किसी का आंसर एक्स वाई जेड आएगा या नहीं आएगा? आप लोगों का आंसर आएगा कि हम बता के आगे बढ़ें? चंद्रोदय होते ही चंद्रिका का क्या तन जाएगा? चादर तन जाएगा, वितान तन जाएगा। क्या तनेगा बेटा? वितान। अगर आपने भी यहां पे वितान लिखा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आओ। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में सन्नाटा छा गया, निस्तब्ध, शाश्वत, प्रकंपित, भयावह। यहां पे क्या लगाओगे? जल्दी से आंसर करें यहां। सारे बच्चे तेजी से आंसर करके बताएं।
तेजी से आंसर करके बताएं। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में सन्नाटा छा गया, यहाँ पे कैसी स्थिति होगी बेटा? जल्दी से आंसर करके बताएं। भयावह स्थिति होगी ना बेटा? कैसी स्थिति होगी? भयावह स्थिति होगी। अगला प्रश्न, मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है, कहने के हेतु चलने में कोई, कहने के समान चलने में, कहने के परे, ना परे बैठ रहा है, ना समान बैठ रहा है, ना हेतु बैठ रहा है, तो यहां लगाओगे क्या? लगाओगे क्या भाई? जल्दी से बोलो, लगाओगे क्या? मुझे आपके कहने के क्या बनेगा? मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है। 26 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर के प्रश्न पे आओ। 11 बजते ना बजते सारे गांव में चहल पहल शुरू हो गई और दूर दूर से लोग वहां तमाशा देखने के लिए भागने लगे, सिमटने लगे, बुलाने लगे, जुटने लगे। तमाशा देखने के लिए क्या करने लगे भाई? जल्दी से आंसर करके बताओ। तमाशा देखने के लिए क्या करेंगे? भागेंगे? आप कहोगे नहीं। भागेंगे तो आप कहोगे नहीं, सिमटेंगे तो आप कहोगे नहीं, बुलाने लगे तो आप कहोगे नहीं, जुटने लगे तो एकदम करेक्ट आंसर आपका डी विकल्प करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला है, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी तारीफ की जाती है, शिकायत की जाती है, प्रशंसा की जाती है या निंदा की जाती है? जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी क्या की जाएगी बेटा? आप लोग टाइम से क्लास में ना आओ तो हम आपकी तारीफ करेंगे या आपकी शिकायत करेंगे या आपकी प्रशंसा करेंगे या आपकी निंदा करेंगे? तो हम भाई अगले टीचर से क्या करेंगे? आपकी निंदा करेंगे। क्या करेंगे? निंदा करेंगे। बच्चे अच्छे नहीं है, एक टाइम से क्लास नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आओ। मुझे है कि आप मेरा मनोभाव ना समझ सके, यहाँ पे क्या बोलोगे बेटा? मुझे खेद बोलोगे, मुझे स्वेद बोलोगे, मुझे दुख बोलोगे, मुझे शोक बोलोगे? क्या बोलोगे? जल्दी से आंसर करके बताओ। तेजी से आंसर करिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मुझे क्या है कि आप मेरा मनोभाव ना समझ सके, तो यहाँ पे आप बताएंगे हमें खेद है, मुझे खेद है कि आप मेरा मनोभाव ना समझ सके। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, किस आकाश में? निर्जन आकाश में, निर्वसन में, निरभ्र में, निरंध्र में? किस आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं? यहाँ पे देखो बेटा, अगर इनको तोड़ें, निर्जन को तोड़ेंगे तो हमें निर्धन जन मिलेगा। जन का अर्थ होता है लोग, आकाश में लोग तो होते हैं नहीं। निर्वसन की अगर हम बात करें तो निर्धन असन हो जाएगा। असन का मतलब होता है वस्त्र। निरभ्र, निर्धन, अभ्र। निर मतलब होता है नहीं, अभ्र मतलब होते हैं बादल। तो अगर बादल नहीं है तो वहां पे तारों को टिमटिमाने से कोई रोक नहीं सकता, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरभ्र हो जाएगा। इसी विकल्प करेक्ट आंसर है। 31 नंबर, परिच्छिद्रान्वेषण एक प्रमुख क्या है? गुण है, सगुण है, निर्गुण है, दुर्गुण है? तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। परिच्छिद्रान्वेषण एक प्रमुख है। परिच्छिद्रान्वेषण होते क्या है? एक दूसरे में दोष खोजना परिच्छिद्रान्वेषण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परिच्छिद्रान्वेषण कहलाता है। किसी में लगातार आप दोष को खोज रहे हो तो आपका गुण होगा, सगुण होगा, निर्गुण होगा या दुर्गुण होगा। तो आप कहेंगे ये उस व्यक्ति का दुर्गुण है, ये सगुण नहीं है, वो उसका क्या है? बुरा गुण है बेटा। किसी में दोष खोजना क्या है? बुरा गुण है। अगला 32 नंबर, समाज की से प्रभावित होकर साहित्य अंकुरित होता है। समाज की किससे प्रभावित होकर? समाज की दुर्घटनाओं से प्रभावित होगा, आपदाओं से प्रभावित होगा, विषमताओं से प्रभावित होगा या घटनाओं से प्रभावित होगा? यहाँ पे आप याद रखिएगा, समाज की घटनाओं से प्रभावित होकर साहित्य अंकुरित होता है, तो डी विकल्प आपका राइट आंसर है।
कौन सा विकल्प राइट आंसर है? तो डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आओ। समय केवल उन्हीं को याद रखता है जो धारा के में बह नहीं जाते हैं। धारा के किस में? प्रसार में, आरोह में, अवरोह में, प्रवाह में। यहां पे क्या होगा? एक के गलत जगह आ गया है बेटा, इसको पहले सही करो। धारा के यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रवाह हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? प्रवाह हो जाएगा। डी विकल्प अगर आपका भी है तो आपका भी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? प्रत्यूष, पीयूष, उन्मेष, अमरस। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है बेटा? जल्दी से आंसर करके बताएं। तेजी से आंसर करें। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का क्या नहीं कर सकता है? तो आप बताएंगे उन्मेष नहीं कर सकता है, उसमें निखार नहीं ला सकता है। अगले 35। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है? सर्जना, मुमूर्षा, मुमुक्षा, शिश्रिक्षा। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर करके बताएं। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका आंसर यहाँ पे सर्जना होगा तो आपका राइट आंसर होगा। सर्जना का मतलब होता है सृजन करना। क्या करना बेटा? सृजन करना। सृजन करना का अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे इसका अर्थ होता है निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्जना हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। मानव हृदय का जगत जगत जैसा नहीं है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 36। मानव हृदय का जगत, तेजी से आंसर करके बताएं। मानव हृदय का जगत जगत जैसा नहीं है। तो कौन से जगत जैसा नहीं है? तो आप बताएंगे प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। ए विकल्प आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। मैंने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खुलवाया, अनुवर्ती, समवर्ती, प्रत्यावर्ती। कौन सा खाता खुलवाया है भाई? जल्दी से बताएं। कौन सा खाता खुलवाया है? अनुवर्ती कोई खाता होता है, समवर्ती, प्रत्यावर्ती कोई खाता नहीं होता है, आवर्ती खाता होता है जिसे हम बचत खाते के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न आओ। भारत एक स्वतंत्रता देश है। स्वतंत्रता देश है भैया, यहाँ क्या होगा? स्वतंत्रता भक्त देश है तो आप कहेंगे नहीं। स्वतंत्रता पुजारी देश है आप कहेंगे नहीं। स्वतंत्रता सहिष्णु देश है या स्वतंत्रता प्रिय देश है? तो देखते हैं किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। अगर आपका आंसर प्रिय होगा बेटा तो आपका आंसर काबिल तारीफ होगा। क्वेश्चन नंबर 39। ज्यो ज्यो व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए खुलते हैं। क्या खुलते हैं बेटा? नए नए क्षितिज खुलते हैं, अंतरिक्ष खुलते हैं, आवरण खुलते हैं, ध्वांत खुलते हैं। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। नए नए क्या खुलेंगे? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे नए नए क्षितिज खुलेंगे। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। यह सदियों से चली आ रही है। यह सदियों से चली आ रही है। समाटी है, परिपाटी है, उपपाटी है, घर पाटी है। तेजी से आंसर करके बताएं। यह सदियों से चली आ रही है। सदियों से क्या चली आ रही है?
सदियों से क्या चली आ रही है? तेजी के साथ आंसर करके बताएं। सदियों से क्या चली आ रही है? सदियों से क्या चली आ रही है? तो आपका आंसर होगा सदियों से परिपाटी चली आती है बेटा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अतिशय के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। अतिशय रहस्य में, हर्ष में, उत्कर्ष में, संघर्ष में, बताओ जल्दी से क्या होगा बेटा? अतिशय के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। यहाँ पे अगर हर्ष होगा बेटा, अतिशय हर्ष के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। मेघों की गरज और चप्पला चप्पल छपाकर क्षणदा, तो यहाँ पे क्या लगा दें कि हमारा वाक्य शुद्ध हो जाए? चपला मतलब होता है बिजली। क्या होता है बेटा? चपला मतलब होता है बिजली। मेघों की गरज और चपला की चमक, बिजली की चमक ने मेरा भय द्विगुणित कर दिया। अगले प्रश्न पे आओ। भारत के ग्राम्यांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बधुआ मजदूर के रूप में हैं। तन्मय हैं, उन्मत्त हैं, कटिबद्ध हैं, कार्यरत हैं। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। मजदूर के रूप में बेटा खाली स्थान यहाँ पे है। मजदूर के रूप में कार्यरत हैं, कटिबद्ध हैं, उन्मत्त हैं, या यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यरत। अगले प्रश्न पे आओ। आजकल वंदना को कविताएं लिखने की ऐसी धुन चली सवार बनी उठी, बस देखो कागज कलम लिए बैठी रहती है। धुन क्या होती है बेटा? तो आप बताएंगे सवार होती है। धुन सवार हुई है कि बस जब देखो कागज कलम लिए बैठी रहती है। अगला 45 नंबर। महात्मा गांधी की धर्मनिरपेक्षता के प्रति संदेह से परे थी तटस्थता, उदासीनता, निष्पक्षता, प्रतिबद्धता। तेजी के साथ आंसर करके बताएं। तेजी के साथ आंसर करके बताएं। महात्मा गांधी की धर्मनिरपेक्षता के प्रति संदेह से परे थी, क्या होगा यहाँ पे? जल्दी से आंसर करके बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने 45 में प्रतिबद्धता लगाया होगा तो आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46। केंद्र और राज्य के मतभेद का मामला बहुत ही क्या है? उपहासास्पद है, परिहासास्पद है, विवादास्पद है, संदेहास्पद है। क्या लगाओगे यहाँ पे भाई? जल्दी से बताओ। केंद्र और राज्य के मतभेद का मामला बहुत ही विवादास्पद है, तो यहाँ पे बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अनथक परिश्रम और सतत से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। सतत व्यवसाय से, अध्यवसाय से, समवाय से, संकाय से। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका? यहाँ पे क्या आंसर होगा? ये सारे विलोम आपको पढ़ाए गए हैं बेटा, ये याद रखिएगा। अध्यवसाय लगाया क्या? अगर अध्यवसाय लगा दोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। सभी धर्मों में प्रवणता को महत्व दिया गया है। सभी धर्मों में आचार प्रवणता को, विचार प्रवणता को, सत्कार प्रवणता को, व्यवहार प्रवणता को, कौन से प्रवणता को महत्व दिया गया है? सभी धर्मों में व्यवहार प्रवणता को महत्व दिया गया है। यहाँ पे डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आओ। श्री द्विवेदी इस संस्था के एक सक्रिय सदस्य हैं और वह सभी कार्यक्रमों में उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं, प्रेरणा पूर्वक भाग लेते हैं, साहस पूर्वक भाग लेते हैं, आभार पूर्वक भाग लेते हैं। भाई 49 में जल्दी से आंसर करके बताएं। श्री द्विवेदी संस्था के एक सक्रिय सदस्य हैं, वह सभी कार्यक्रमों में कैसे उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं? कैसे भाग लेते हैं बेटा? उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, सभा की इस बैठक में पारित प्रस्ताव के विषय में मेरी लिख लीजिए। मेरी क्या लिखेंगे? सम्मति, अनुमति, सहमति, विमति, क्या लिखेंगे भाई?
क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका आंसर यहाँ पे सम्मति होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या लगाया होगा? सम्मति लगाया होगा। तो इस तरह से आपके दो प्रश्न रहते हैं बेटा, तो इसको आप याद रखिएगा कि ईमानदारी से इसको करने का प्रयास करिए। नहीं करेंगे अभ्यास तो आपका नुकसान है, हमारा कुछ नहीं है भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं लोग पढ़ते नहीं, लेकिन गलतियां होती हैं बेटा। तो आप गलतियों को सुधारें, इसलिए हमने ये सारी चीजें आपको करा दिया है। तो बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में कल इसी रिक्त स्थान की पूर्ति टॉपिक को लेके। अभी इसका एक पार्ट और कराएंगे, फिर दिन दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। क्या करेंगे? दूसरे टॉपिक पे फिर हम चलेंगे भाई। अभी इसका एक पार्ट अभी आपको और कराना है हमें। तो याद रखिएगा, एक पार्ट और हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जा रही होगी, पीडीएफ देख लिया करें भाई, अच्छे से उसको पढ़ लिया करें। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आज का सेशन हमें यहीं पे समाप्त करने की दीजिएगा इजाजत। बाकी मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।